बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 4 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेजबान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाकाबिले यकीन मनाजर देखने को मिले हैं। आप जानते हैं कि रात गए अमेरिका के दो जो फाइटर जेट्स हैं, F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट है और इसके साथ साथ F-15E, ये दो ईरान की जानब से तबाह किए गए। और फिर जो इनके पायलट्स हैं उनके हवाले से भी मुख्तलिफ इतलात सामने आई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ इतलात सामने आई कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए और अमेरिका की जानब से सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी किया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया कि जैसे कैसे भी है ये पायलट्स हैं वो ईरान के हाथ नहीं लगने चाहिए। ये पायलट्स हमने जो है वो वापस रिकवर करने हैं, इनको वापस जो है वो हमने ले लेना है। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब एक जंगी माहौल बना हुआ था तो उस वक्त जो हमारी आम लोग हैं, आम पब्लिक है, वो भी बंदूकें लेकर आप जानते हैं कि सड़कों पर निकल आई और अमरीकी जो भारत की जानब से पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन्स मारे जा रहे थे, उन ड्रोन्स को फायरिंग करके तबाह किया गया। तो नाज़रीन मोहतरम, ईरान के अंदर भी सेम वैसी ही सूरत हाल देखने को मिली है। जब ईरान के अंदर मुख्तलिफ इनके हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा उनके मुख्तलिफ ड्रोन्स, इसके अलावा मुख्तलिफ जो जेट्स हैं, उन्होंने ईरान के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो पहाड़ी इलाकों के अंदर वीडियोज ऐसी सामने आई हैं जिसके अंदर जो आम लोग हैं वो बंदूकें उठाए हुए हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी उनके साथ हैं और उनके जोशो जज्बा जो है वो बड़ा काबिल दीद है। बड़े मतलब बहादुरी के साथ वो नारे लगा रहे हैं, जश्न का माहौल बना हुआ है कि देखें हमने अमेरिका का गरूर खाक के अंदर मिला के रख दिया है, दो उसके त्यारे जो है वो तबाह करके रख दिए हैं और पायलट्स भी गिरफ्तार कर दिए हैं। ज्यादा खबर यही सामने ईरान की जानब से आ रही है कि जो ईरान के पायलट्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी जो जांच पड़ताल के लिए इनके आए हैं उनको भी जो है वो ठोकने का इंतजाम किया जा रहा है। इस बार हम जो है वो वीडियो के आखिर में डिटेल के साथ बात करेंगे। और भी कुछ आम तरीन खबरें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर करें। सबसे पहले तो यूएई और पाकिस्तान के मामले को लेकर हम बात करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि चीन ने भी अपना कर्जा वापस मांगा है। सऊदी अरब के हवाले से भी खबरें सामने आ रही थी कि सऊदी अरब ने भी अपने बिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान को कहा है कि हमें वापस दें। और इसके साथ साथ यूएई ने भी अपना जो 2 अरब डॉलर्स हैं उसको वापस मांगे हैं, जिस पर पाकिस्तान ने कहा है कि यूएई के जो है हम 2 अरब डॉलर जो है वापस देने जा रहे हैं। जराये के मुताबिक पाकिस्तान 2 अरब डॉलर इसी महीने के आखिर में अबू धाबी को वापस करेगा। यह रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी। जराये वजारत खजाना ने बताया कि पाकिस्तान इस रकम पर 6% की शरह से सूद अदा कर रहा है। जराये का कहना है कि यूएई इस रकम को पहले सालाना बुनियाद पर रोल ओवर कर रहा था दिसंबर 2025 में। यह रकम 1 महीने के लिए और फिर 2 महीने के लिए रोल ओवर की गई। जराये के मुताबिक मौजूदा बैन अवी सूरत हाल के पेश नजर यूएई ने रकम की फौरी वापसी का मुतालबा किया है कि हम तबाह हो रहे हैं, हमें पैसों की जरूरत है। जिस पर पाकिस्तान ने कहा है ये ले जनाबे वाले आपके पैसे। तो ये पाकिस्तान ने डिसीजन लिया है कि इनको जो इनके जो पैसे बनते हैं वो वापस किए जाएंगे। और सऊदी अरब को लेकर जो खबर वायरल हो रही है कि सऊदी अरब ने पैसे वापस मांगे हैं, तो इस हवाले से अभी तक सरकारी जराये ने कोई तस्दीक नहीं की, ना ही सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने और ना ही अभी तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। ये जस्ट जो है वो आप कह लें कि ज्यादा से ज्यादा ये खबर वायरल होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ ईरान को एक और बड़ी जो कामयाबी मिली है। एक तरफ आप जानते हैं कि ईरान को ये बड़ी कामयाबी मिली है कि उसने अमेरिका के दो जो फाइटर जेट्स हैं वो तबाह किए हैं। दूसरी तरफ ईरान को एक और जो अहम तरीन कामयाबी मिली है वो ये मिली है कि इसराइल के अंदर ईरान ने नाज़रीन मोहतरम पूरी जो ड्रोन की फैक्ट्री उनकी मौजूद थी वो उड़ा के रख दिया है। एरसोल नामी एक फैक्ट्री थी ड्रोन बनाने वाली, जहां पर ड्रोन की प्रोडक्शन होती थी, ड्रोन मौजूद थे। उनको शदीद उस फैक्ट्री को नुकसान पहुंचा है। ईरान की जानब से ऐसे तबाहकुन अटैक जो हैं वो किए गए हैं। तो इसी के साथ साथ एक और जो अहम तरीन खबर है, अब खबरें काफी इस वक्त सामने आ रही हैं, छोटी छोटी खबरें होती हैं, जो कोशिश होती है कि टाइम चूंकि मुख्तसर होता है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के साथ चीजें शेयर की जाएं। ईरान ने के पास अभी भी हजारों ड्रोन और त्यारे और मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर्स जो है वो मौजूद हैं। अमरीकी इजरायली हमलों में मुकम्मल तबाही के दावे झूठे निकले। अमरीका और इजराइल की जानब से मुसलसल ये दावे किए जा रहे थे कि हमने ईरान के जो जोहरी तनसीबात हैं उनको तकरीबन खत्म कर दिया है, उनको हमने तबाह कर दिया है, उनके ड्रोन जो हैं वो हमने तबाह कर दिए हैं।
तो ये मुकम्मल आप कह लें कि जिसे कहते हैं सफेद झूठ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये तो एक किस्म की अमेरिका की फेस सेविंग है इस जंग से निकलने के लिए, या फिर अपने लोगों के आगे अपनी वाह वाह करवाने के लिए, क्योंकि अमेरिकी इस वक्त भड़क उठे हैं। आप जानते हैं कि लाखों अमेरिकी सड़कों पर निकले हैं सदर ट्रंप के खिलाफ कि इस जंग के अंदर आपने हमें बिला वजह जो है वो झोंक दिया है, महंगाई ने तूफान बर्पा कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर तबाही मची हुई है। तो ये चीज शायद अपने लोगों के सामने रखने के लिए कि देखें हमने तो ईरान के हवाले से जो है वो ईरान की सारी जोहरी तनसीबात को खत्म करके रख दिया है। अगर उसके पास एटमी हथियार मौजूद होते दुनिया को बड़ा खतरा होना था। लेकिन अभी 3 अप्रैल को आप जानते हैं कि यूएई के ऊपर, कुवैत के ऊपर और बिलखसूस इसराइल के अंदर जो अटैक हुए हैं, तो फिर वो अटैक कहां से हुए हैं? तो इस हवाले से ईरान की जानब से बाकायदा एक वीडियो जारी की गई है और अमेरिकी मीडिया जो CNN है, अमेरिका का अपना मीडिया है, उसने भी इस चीज की तस्दीक कर दी है कि ईरान के पास अभी भी बड़ी तादाद में ड्रोन जो है वो, हजारों की तादाद में ड्रोन जो है वो मौजूद हैं और रॉकेट लॉन्चर्स जो है वो मौजूद हैं। और इस हवाले से ईरान ने ये बयान जारी किया था कि ये तो ये कह रहे हैं ना कि हमने ईरान के सारे ड्रोन और तमाम टेक्नोलॉजी को खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान के जो वहां पर उनके फौजी तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि हमने जहां पर ड्रोन्स रखे हुए हैं, एटमी हथियार जहां पर हमारे मौजूद हैं, यानी जोहरी तनसीबात हमारी जहां पर पड़ी हुई है, फौजी साजो सामान पड़ा हुआ है, उसका अभी तक आपने सुराग भी नहीं लगाया। ये तो दूर की बात है ना कि आपको पता हो कि हमने इतने तबाह कर दिए, ये चीज अभी दूर है। आपको ये भी नहीं मालूम कि हमने कहां कहां पर अपने जो जोहरी हथियार हैं वो रखे हुए हैं, क्योंकि ईरान की जो स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन है, जो पॉलिसी है अपने हथियारों को रखने की, वो टोटल उसने अंडरग्राउंड पूरे के पूरे जो मिसाइल्स के सिटी है ना, वो उसने बना के रखे हुए हैं जमीन के नीचे। पूरे के पूरे शहर हैं और मिसाइलों के शहर हैं, मतलब लोगों के शहर नहीं है, मिसाइलों के शहर हैं। और इस हवाले से वो वीडियोस जो हैं वो भी जारी करते रहते हैं। और 92 जो लेयर्स हैं, 92 जो आप कह लें कि लहरें हैं, वो मुकम्मल हो चुकी हैं उनके ऊपर अटैक करने की, इसराइल के ऊपर अटैक करने की। वादा सादक 4 के तहत, जो उनका नाम है ऑपरेशन वादा सादक 4, उसके तहत अब तक 92 मरतबा जो है वो अटैक किए जा चुके हैं ईरान की जानब से। और इस मरतबा ईरान अकेला अटैक नहीं कर रहा, हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है और दूसरी तरफ यमन के जो हुतीज हैं वो भी अटैक कर रहे हैं। ये तीनों मिलकर अब अटैक करते हैं, अकेले अटैक नहीं करते, जिसकी वजह से इसराइल के अंदर बड़े लेवल पर तबाही मच रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मशरक़ वुस्ता के अंदर बड़ी और तबाही मचने वाली है, क्योंकि ईरान के जो पुल तबाह हुए हैं, ईरान ने कहा है कि हमने उस चीज का बदला लेना है और बदले में हमने इनके पुल जो है वो तबाह करके रख देने हैं। इसी के साथ साथ महंगाई की जो सूरत हाल है वो भी आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अच्छा, ये आप तस्वीर जरा देखें, ये एक पहाड़ी इलाके की तस्वीर सामने आ रही है, आप बखूबी देख सकते हैं। और यहाँ पर नाज़रीन मोहतरम अमेरिका का जो त्यारे हैं वो देखे गए हैं, जो रेस्क्यू के लिए आए हैं। एक ये वीडियो सामने आई है, 2 से 3 इस तरह की आम तरीन वीडियो सामने आई हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उसके अंदर देखे गए हैं। तो लोगों के पास जो घरों के अंदर असलिया मौजूद था वो उन्होंने निकाला है और अमेरिकी जो जहाज हैं उनको तबाह करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर फायरिंग जो है वो शुरू कर दिया। सेम मैं कह रहा हूं जिस तरह से पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल बन गई थी जंग में, सेम वैसी सूरत हाल देखी गई है। तो ये चीज हमें बताती है कि ईरान के जो लोग हैं उनके हौसले बड़े बुलंद हैं और वो बड़े मजबूती के साथ अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं और खुशी के साथ जो है वो अमेरिका के साथ लड़ने के लिए तैयार है। इस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।